आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा बहराइच की। बहराइच जिसे जला दिया गया, जहां नफरत फैला दी गई, जहां किसी का बेटा मारा गया तो किसी के बेटे जो है वो जेल की सलाखों में पहुंच गए, किसी की दुकान जला दी गई, किसी का मकान जला दिया गया और किसी के मकानात पर बुलडोजर की तलवार लटका दी गई। यह सब कुछ हुआ और निशाना एक खास तबके को बनाया गया। अभी एक बड़े रोजनामा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट सामने, जिसमें बहुत वाज़ेह तौर पर खुलकर यह बात सामने आ गई है कि दंगे का असल मुजरिम कौन है। बिल्कुल वाज़ेह किस तरह से 2 घंटे के लिए पुलिस हटाई गई और जानबूझ करके दंगे को भड़काया गया। अब जो खबर आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि खुद महसी के जो बीजेपी के विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उन्होंने 8 हिंदू लड़कों पर एफआईआर दर्ज कराई है और उन पे संगीन इल्जाम लगाए। 8 लड़के, ये मैं आपको बता रहा हूं, 8 लड़कों पे। और यह धारा 173 बीएनएसएस के तहत मुकदमा दर्ज कराए गए, एफआईआर दर्ज कराई गई है और यह एफआईआर जो थाना कोतवाली बहराइच है वहां दर्ज कराई गई है। इन पर जो धारा, जिन धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें यह आप देखिए कि धारा जो है वो यहां पे बताई जा रही है 191C3, 191(2), 3, 5, 3 और 5, इसके अलावा 109, धारा 324, धारा 351, धारा 352, धारा 125। तो इसके तहत ये पूरा मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और ये मुकदमा जो लिखाया गया ये 13/10/2024 को ये मुकदमा के जब ये पूरा हंगामा सामने आया था, जिस तरह से हंगामा किया गया, दंगा भड़काया गया और उसमें खास मजहब को टारगेट किया गया, लेकिन यहां पूरी तस्वीर जो है वो साफ है। और इस एफआईआर में जो नाम है वो है आप देखिए अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैंकवार, शुभम मिश्रा और कुशमेंद्र, इसके अलावा कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ला और पुंडरीक पांडे, सुधांशु सिंह राणा और इसके अलावा अज्ञात जो पदवी है, अज्ञात में कई लोग जो है वो शामिल किए गए हैं। और इनका यह कहना है कि जिस तरह से जब उस नौजवान की कि जिसे मार दिया गया, जिसका कत्ल कर दिया गया, लाश को लेकर के आखिरी रस्मात के लिए जा रहे थे, तो यहां पे जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है, इन्होंने न सिर्फ ये की बाधा डाली बल्कि वहां पथराव किया और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की और बहुत सारी इसमें जो है वो इल्जामात आयद किए गए हैं। अब आप देखिए बार बार जो ये इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमान पत्थर चलाते हैं, मुसलमान माहौल खराब करते हैं। अब यहां तो खुद भाजपा के विधायक जो महसी के, उन्होंने ही एफआईआर दर्ज कराई है। अब सवाल यह है कि क्या अब तक इनको गिरफ्तार किया गया, क्या इनको सलाखों के पीछे भेजा गया, क्या इनके खिलाफ जो है वो, चूंकि ये कई लड़के यहां पे, इसको क्या नाम दिया जाएगा, ये बहुत ही अफसोसनाक है। आप देखिए, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि जिस तरह से हजारों की भीड़ ने एक नौजवान को ऊपर चढ़वा दिया, चढ़वाने के बाद झंडा वहां से उतरवाया और जिस तरह के नारे लगाए, वो बहुत ही अफसोसनाक है। और उससे अफसोसनाक है कि जो नौजवान मारा गया, वो, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर था और एक हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान का बेटा था। लेकिन ये कौन लोग हैं जो आग लगाते हैं, ये कौन लोग हैं जो माहौल को खराब करते हैं? क्या इस चीज को देखा नहीं जाना चाहिए? और जो बात कही गई कि बाकायदा यह साजिश की गई कि इस बार महाराजगंज को खत्म कर देना, मुसलमानों को बिल्कुल गिरा देना है
और जहां जिसको जो चीज मिले वो जला दे, आग लगा दे, तबाह कर दे। मैंने वहां के एक हमारे नुमाइंदे हैं मसूदी साहब, मैंने उनसे जब बात की तो कहा कि कई बार ऐसी कोशिश की गई, क्योंकि महाराजगंज जो है वो अब एक मुसलमान वहां के जो है उनका अच्छा खासा बिजनेस चल पड़ा था, अच्छी खासी उनकी दुकानें थी, कारोबार बहुत अच्छा हो रहा था, और इस पर एक फिरका परस्त जो ताकते उनकी नजर थी, और मुझे लग रहा है कि सब इसीलिए किया जा रहा है। अब ये कितना ही घिनौना है, इसीलिए मैं कहता हूं कि यह साजिश किसके खिलाफ है? क्या यह विधायक के खिलाफ साजिश थी, या विधायक खुद इसमें इन्वॉल्व रहे और बाद में उन्होंने दिखावे के लिए किया? नंबर एक। नंबर दो ये कि क्या ये योगी जी के खिलाफ साजिश थी कि उनकी सरकार को डिस्टर्ब किया जाए, उनकी सरकार में भी दंगा भड़काया जाए? तो सवाल यह पैदा होता है कि फिर एक खास तबके को टारगेट क्यों किया गया? क्यों ये पता लगाए बगैर कि गोली किसने चलाई, असल मुजरिम कौन है? एक खास तबके को निशाना बनाया गया, चंद नौजवानों को पकड़ा जाता है, उनके जो इनकाउंटर करने की कोशिश की जाती है, हाफ इनकाउंटर किया जाता है कि उनके पैर में गोली मार करके, और पूरा जो है पिक्चराइज किया जाता है, फिल्माइज किया जाता है दिखाने के लिए कि बहुत बड़ा पुलिस ने कारनामा किया। लेकिन अभी भी सवाल वही की वही है कि जब यह सब कुछ हो रहा था तो पुलिस कहां थी? अब यह खुलकर सामने आ गया। जो मैंने तमाम चैनलों में बात उठाई कि पुलिस कहां थी आखिर 2-3 घंटे, अब यह बात खुलकर सामने आ गई कि पुलिस को तो बाकायदा गायब किया गया, हटाया गया, और जो फिरका परस्त ताकते थे उनको दंगा भड़काने का, उनको लूटपाट करने का 2 घंटे का टाइम दिया गया। लड़का कह रहा है कि गद्दारी की वरना तो काम तमाम हो जाता, यानी बहुत बड़ा दंगा कराने की साजिश थी। आखिर ऐसा क्यों है? क्या इसकी आला सतही जांच नहीं होनी चाहिए? मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के साथ इसकी जांच होनी चाहिए, और जहां जहां इस तरह से हो रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई मर्तबा मैंने हवाला दिया है कि 9 जून 1923 का वाकया हो कि जब बुलंदशहर में मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी गई और जब लड़के पकड़े गए तो हिंदू निकले। इसी तरीके से मैं बार बार कहता हूं, अयोध्या के कश्मीरी मोहल्ला में टोपी लगा करके 8 हिंदू नौजवान जाते हैं और जिस तरह से माहौल खराब करने का काम करते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। इसी तरीके से रामपुर का मामला हो, गुजरात का मामला हो, हैदराबाद का मामला हो, जिस तरह से मुस्लिम बन करके कुछ फिरका परस्त ताकते जाती है और वहां पे माहौल खराब करने का काम करते हैं, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? यह जांच करने का काम जो है वो सरकार का है, और सरकार अगर चाहती है देश में दंगा न हो, अमन हो, तो इसकी जांच करे और इसके पीछे कौन है उसका पता लगाए। वोट हासिल करने के लिए बहुत तरीके हैं, उसके लिए मुल्क जलाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।